स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इतिहास लवर में। आज ये मेरा पहला वीडियो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसके पहले का फास्ट की हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री जो भी है वो बाद में इसके बाद मिल जाएगा। पहले ही आज का पहला वीडियो है मध्यकालीन भारत के इतिहास, और जो भी है वो सब मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगी। और ये जैसे नोट जैसे भी है, आप नोट्स भी बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास। चचनामा नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सिंध विजय की जानकारी मिलती है। चचनामा नामक एक फ्रांसीसी ग्रंथ है, उसमें हमारा सिंध विजय की, सिंध यानी सिंध मतलब भारत, विजय की जानकारी। पहले भारत का नाम सिंध हुआ करता था। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किया गया था। भारत में सबसे पहले मुसलमानों ने यानी कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने पहली बार आक्रमण किए थे। अरबों का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार, धन की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था। अरबों का यानी अरबवासी जो थे, उनका उद्देश्य ये था कि साम्राज्य विस्तार कैसे करें और यहाँ से कैसे धन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा कर सके, यानी कि भारत से, सिंध प्रदेश से। और उनका और एक उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार चारों तरफ किए। सबसे पहले 711 ईस्वी में अब्दुल्ला एवं बुदेक नामक दो व्यक्ति आक्रमण करने आए और वो दोनों असफल हो गए। उसके बाद 712 ईस्वी में महमूद बिन कासिम सिंध प्रदेश पर सफल आक्रमण जीत लिया। इसके बाद 712 ईस्वी में महमूद बिन कासिम नामक एक व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया और वो सफल होकर चले गए। वो थे पहले व्यक्ति जो कि वो पहले आक्रमण किए थे। और ये दोनों पहले आए थे, अब्दुल्ला एवं बुदैक, ये दोनों हार कर चले गए, असफल हो गए। महमूद बिन कासिम ये जीत के गए। इसके बाद अरबों का राजधानी, उस समय अरबों का राजधानी दमिश्क था और उनका राजा का नाम था अल-हज्जाज। और जिस टाइम वो लोग भारत पर आक्रमण किए, उसी टाइम हमारे सिंध प्रदेश का राजा का नाम था दाहिर, और वो चच नामक ब्राह्मण शासक के पुत्र थे। इसके बाद जब राजा दाहिर पराजित हो गए महमूद बिन कासिम से, दोनों की लड़ाई हुई, तभी महमूद बिन कासिम जीत लिए। और पहली बार भारत पर अरब के द्वारा आक्रमण होती है और इस्लाम धर्म की प्रचलित होते ही इसी बात से प्रेरित होकर पहली बार महमूद अरब के द्वारा मतलब अरबों के द्वारा सिंध यानी कि भारत में पहली बार आक्रमण हुआ था। और उसी बात से प्रेरित होकर इस्लाम धर्म चारों तरफ प्रचारित हो गया। फिर उसके बाद वही सब जो वहाँ पे थे, महमूद गजनी और महमूद गोरी नामक दो व्यक्ति थे, वो लोग उसी बात से प्रेरित होकर इधर फिर सिंध प्रदेश में वो लोग आने के लिए सोचे। इसके बाद हिंद शब्द का प्रयोग पहली बार अरब वासियों के द्वारा किया गया था, और खजूर और ऊँट की भी प्रचलन अरब वासी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और इसके बाद जजिया नामक एक कर होता है, जो इस्लाम धर्म के नहीं रहते हैं, जो हिंदू रहते हैं, सिख और जो भी थे, वो सब से लूटा जाता था एक कर। जो मुस्लिम रहते थे उनसे नहीं लिया जाता था, बाकी जो हिंदू और जो भी थे, जो धर्म के थे, उन सब से एक कर लिया जाता था। वो उसको जजिया कर बोला जाता है। और इसके बाद भारतीय यहाँ पे जो भी ज्ञान था उस सब को वो लोग बाहर भी प्रचार प्रसार करने लगे जाके। ब्रह्म सिद्धांत और पंचतंत्र नामक दो पुस्तक थी भारत की, उसको भी उन लोगों ने अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया। इसके बाद दिहरम सिक्का नामक एक सिक्का भी चलाया था। और इसके बाद हम सब जानते हैं इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। ये तो पहले का था मध्यकालीन भारत का बेसिक सा चीज़। इसके बाद आता है इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरुद्दीन मोहम्मद थे और उनका जन्म
570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वो एक हीरा नामक गुफा था, उसमें ज्ञान की प्राप्ति उनकी हुई थी। 26 सितंबर 622 ईस्वी में वो मक्का छोड़ के मदीना गए थे और उसी दिन से इस्लाम धर्म का कैलेंडर शुरू होता है। और इस्लाम धर्म का कैलेंडर का नाम है हिजरी। वो उसी दिन से शुरू होता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक को पैगंबर बोला जाता है। जैसे हिंदू धर्म के जो भी ये रहते हैं, गुरु रहते हैं, संस्थापक मतलब जो ये करते हैं, उनको जैसे बोला जाता है पंडित या फिर ऋषि मुनि, जो भी उनको नाम दिया जाता है, वैसे उन लोगों का पैगंबर होता है। सिख धर्म का जैसे रहते हैं, उनको गुरु बोला जाता है या फिर बोला जाता है, वैसे होते हैं, उनका पैगंबर बोला जाता था उस समय। इन और मोहम्मद हजरुद्दीन मोहम्मद की शादी 25वीं वर्ष आयु में खादीजान के साथ हुआ था। इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था फातिमा, और उनका शादी अली नामक एक व्यक्ति से हुआ था। इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ को कुरान कहा जाता है और उनका धार्मिक और राजनीतिक गुरु को खलीफा बोला जाता है। जो पवित्र ग्रंथ रहती है इस्लाम धर्म की, उसको तो आपको पता ही होगा, कुरान कहा जाता है। और उनका जो राजनीतिक या फिर धार्मिक गुरु रहते हैं, उनको खलीफा बोला जाता है। और खलीफा एक पद होती है, इसी चीज़ से सबको मतलब ये खलीफा जो पद होता है, उसी चीज़ से लोगों के बीच विवाद सृष्टि हो जाती है। एक सिया और सुन्नी नामक दो प्रकार के संत रहते हैं, उन दोनों में झगड़ा सृष्टि हो जाता है। और पहले सिया 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 के जो वो संत रहते हैं, वो बोलते हैं कि एक हम लोग खलीफा इनके पति फातिमा के पति अली को बनाएंगे, सोचते हैं अली को बनाना चाहते थे। और जो सुन्नी संत थे, वो चाहते थे कि किसी को भी जो हम चुने उनको बना दिया जाए खलीफा। फिर इसी बीच उन दोनों की लड़ाई होगी। और फिर इसके बाद 1924 में तुर्की के एक तुर्की के एक आदमी थे, उनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। वो खलीफा पद को समाप्त कर दिए। ये कैसे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, कैसे इस्लाम धर्म का थोड़ा सा जो है संस्थापक वगैरह उनके विषय में लिखा गया है। इसके बाद आओ जानते हैं मोहम्मद गजनबी का भारत पर आक्रमण। जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा तो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी नामक दो व्यक्ति प्रेरित होने लगे। फिर वो सोचे कि हम भी जाएं, धर्म की प्राप्ति करें और साम्राज्य को मजबूत बनाएं। ये सब वो लोग सोच के आने लगे। मोहम्मद गजनबी यामिनी वंश और गजनी वंश के थे। यानी यामिनी आपको एग्जाम में आ सकता है, गजनी भी आ सकता है, और 4 ऑप्शन में गजनी भी दे सकता है। और गजनी नहीं दिया होगा तो यामिनी वंश भी कभी कभार आ जाता है। तो आप दोनों में से जो आएगा उसी को टिक कर देना, तो दोनों में से ठीक हो जाएगा जो भी करोगे आप। अब्दुल मलिक का दास गजनी वंश के संस्थापक थे। उस समय तुर्क के वो जो राजा थे वो अब्दुल मलिक थे, और उनका दास जो गजनी वंश था, उनका अब्दुल मलिक का दास थे अलब्तगिन, और वो थे गजनी वंश के संस्थापक। इसके बाद अलब्तगिन के दास सुबुक्तगिन उनके उत्तराधिकारी बने, जो कि इनके जमाई भी थे। उसके अलब्तगिन पहले संस्थापक बने गजनी वंश का, और उसके बाद उनके जमाई यानी उनके दास, दांत लिखा हुआ है आप लोग ठीक कर लेना, दास बोल के सुबुक्तगिन उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बने, और वो उनके जमाई भी थे। भारत पर तुर्क आक्रमण पहली बार सुबुक्तगिन ने किया था। पंजाब के विरुद्ध युद्ध किया, वहाँ का राजा थे जयपाल। जब भारत तुर्कों ने आक्रमण किया पहली बार, जो सुबुक्तगिन थे वो पहली बार पंजाब में आक्रमण किए थे, और वहाँ के राजा उस समय राजा जयपाल थे। सुबुक्तगिन के 2 बेटे थे, और एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम गजनबी था।
गजनवी जो हम पढ़ रहे हैं, महमूद गजनवी, वो सुबुक्तगीन के बेटे थे। और सुबुक्तगीन के दो बेटे थे। पहले बड़े का नाम इस्माइल था और छोटे का नाम गजनवी, महमूद गजनवी था। सुबुक्तगीन पिता के मृत्यु के बाद अपने भाई को राजगद्दी से हटाकर गजनवी खुद शासक बने। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई इस्माइल को राजा बना दिया जाता है। फिर उनको जब सुबुक्तगीन मर जाते हैं, फिर उनके राजगद्दी जो इस्माइल राजगद्दी पे बैठा हुआ रहते हैं, तभी गजनवी उनको राजगद्दी से हटाकर फिर वो शासक बन जाते हैं। जिस समय उनके पिताजी जिंदा थे, उसी समय खुरसाना नामक एक जगह था, उसमें महमूद गजनवी राज्यपाल का काम करते थे उसी समय 27 वर्ष, और वो 27 वर्ष में सिंहासन पर बैठे हैं। गजनी पर शासक बनने के बाद खलीफा से मुलाकात जिनका गजनी पर महमूद गजनवी जब गजनी पर शासक बने उसके बाद खलीफा से उनका मुलाकात एक खलीफा से हुआ था। उनका नाम था अलकादिर बिल्ला, और वो उनको दो उपाधि दिए थे। पहले उपाधि दिए थे यामिनी उद दौला, और दूसरा उपाधि था यामिनी उल मिल्ला। यामिनी उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिनी उल मिल्ला जिसका मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक, यानी उनको बहुत अच्छा उपाधि मिला था। इसके बाद गजनवी को पहली बार सुल्तान की उपाधि मिली। उसके बाद महमूद गजनवी को सुल्तान की भी उपाधि मिली थी। जैसे पहले राजा ऐसे बोला जाता है, उनका भी एक राजा उपाधि तो नहीं, एक पद बोला जाएगा। सुल्तान को वैसे उपाधि, सुल्तान भी था पहले उपाधि, उसको मिला जाए, गजनवी को मिला था। इतिहासकार सन हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इतिहासकार सर हेनरी इलियट नामक एक व्यक्ति थे, वो गजनवी, उनके अनुसार भारत पर गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया है। वो ऐसे उनको मतलब उनके जो भी अनुमान है उनके अनुसार वो ऐसे सोचते हैं। गजनवी का यहाँ पे गजरा भी लिखा हुआ है। गजनवी का मुख्य गजनवी है, मतलब उनका नाम है। गजनवी का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में आकर अपने शासन को मजबूत बनाना चाहता था। साम्राज्य को विस्तार करना इनका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। गजनवी का उद्देश्य ये नहीं था कि वो साम्राज्य विस्तार करें, बिल्कुल भी उनका ये उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि मध्य एशिया, वो जहाँ पे थे गजनी, वहाँ पे वो उनके मध्य एशिया में उनका जगह को वो बढ़ाना चाहते थे, यानी कि मजबूत बनाना चाहते। उस समय वो मजबूत धन की प्राप्ति करके यहाँ से लेकर वो मजबूत बनाना चाहते थे। इसके बाद हम चलो जानते हैं गजनवी के प्रमुख आक्रमण, और उनके आक्रमण 1000 से 1027 ईस्वी के बीच हुआ था। और वो आपको तो पता होगा 17 बार उनका आक्रमण हुआ था, ऐसे मान्यता है। 1000 ईस्वी में पंजाब आक्रमण किए। उस समय पंजाब के राजा हिंदूशाही शासक जयपाल थे। जब पंजाब में आक्रमण किए थे महमूद गजनवी पहली बार, तो उस समय वहाँ का राजा थे राजा जयपाल। उसके बाद 1100 ईस्वी में महमूद गजनवी जयपाल को हरा दिया और उसी सदमे को इसके बाद जब उन पंजाब में आक्रमण किए और जयपाल के साथ इनकी लड़ाई हुई, तो जयपाल हार गए और इसी सदमे को वो सहन नहीं करके आत्महत्या कर लिया। उसके बाद 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल राजा बने। उनको भी पराजित कर महमूद गजनवी ने और मूर्तियां को तोड़ फोड़ करके पत्थर सब ले गए। 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र थे आनंदपाल। पहले तो जयपाल मर गए, फिर उनके बदला लेने के लिए आनंदपाल ने फिर से इनसे लड़ाई कर ली, और वो भी फिर से हार गए। उनके पिता की तरह वो भी हार गए, और
उसके बाद महमूद गजनवी जो भी मूर्तियाँ थी, जो भी सोने का बहुत मूर्ति, पहले तो बहुत मूर्ति हुआ करता था, मंदिर बहुत होता है, तो फिर उसी वहाँ से मूर्ति सब और तोड़ फोड़ के वहाँ से पत्थर, सोने चांदी जो भी थे वो सब लूट लाट के ले जाती थी। इसके बाद मथुरा, कन्नौज जैसे बहुत प्रसिद्ध मंदिर के क्षेत्र थे, वहाँ पे तोड़ फोड़ करके सारा धन लूट ले जाते थे वो। इसके बाद 19 से 20 ईस्वी में 1019 से 20 ईस्वी में चंदेल राजा विद्याधर थे और वो अपनी सूझबूझ से गजनवी को हरा दिया। इसके बाद जब उनसे लड़ाई खत्म होने के बाद वो चंदेल के राजा थे उसी समय विद्याधर, उनसे उनकी लड़ाई हो गई और उन लड़ाई से आक्रमण किए और उन दोनों की युद्ध के बाद विद्याधर ने गजनवी को हरा दिया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से वो 20 लाख का संपत्ति और 50,000 का धन भी लूट के ले जाते हैं और ब्राह्मण और हिंदुओं के बहुत मार देते थे। मार दिया उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को, पुजारी जो भी थे वहाँ को, उन लोगों को मार के, पुजारी खाली नहीं, जो भी आता था उनके रास्ते उन सबको मार के वो सारा धन लूट लाट के ले गए। सोमनाथ मंदिर में बहुत सारे धन होता था पहले, वो वहाँ से वो लूट के ले गए। पर सोमनाथ मंदिर लूट कर जब जा रहे थे, जब वो सोमनाथ मंदिर लूट के जो भी धन लेके जा रहे थे, उसी समय बीच में जाटू नामक एक वो रहता है, जैसे इन लोगों को तुर्को बोला, जाटू वैसे एक है, होते हैं, मतलब उनका भी एक संस्था होता है। वो लोग आधे रास्ते में जो भी था उनसे लड़ाई करके वो भी आधा सोना ले जाते हैं। 1027 ईस्वी में जाटों से युद्ध हुआ और उसी युद्ध में गजनवी ने जाटों को हरा दिया। उसके बाद वो लेकर चले गए। फिर उसके बाद महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में फिर से दोबारा जाटों से युद्ध किया और उसी युद्ध में जाटों को हरा दिया, गजनवी ने जाटों को हरा दिया। आओ इसके बाद जानते हैं गजनवी के द्वारा की गई महत्वपूर्ण कुछ बिंदु, यानी कि उनके दरबार में क्या क्या होता है, वो कौन सा सिक्का चलाए हैं, उनका क्या जो भी है पुस्तक वगैरह, वो सब आओ जानते हैं। दरबारी इतिहासकार उतबी थे, इनके दरबारी इतिहासकार उतबी थे। किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी दो पुस्तक की रचना की थी। उतबी ने किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी नामक दो पुस्तक की रचना की थी और ये इतिहासकार थे गजनवी के दरबार में। उसके बाद गजनी के साथ 11वीं सदी में अलबरूनी आए थे। इनके साथ जब 11 ईस्वी में जब गजनी भारत आए थे तो उनके साथ अलबरूनी आए थे और वो किताब उल हिंद या तहकीक हिंद रचना किए, जिसमें भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ, मतलब जो भी है वो जो कुछ देख के गए यहाँ से भारत की जो भी है सांस्कृतिक और सामाजिक जो भी वो उनको अच्छा लगा वो सब, मतलब जो भी जीवन की जिससे जितनी भी जानकारी थी वो सब उसी पुस्तक में लिखे हैं। इसके बाद शाक्य मुनि के शाक्य दर्शन तथा महाभारत को भी वो अरबी भाषा में अनुवाद की थी। कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भी अलबरूनी थे। कुरान इनका वो पुस्तक है, तो उनका पुस्तक को भी इस्लाम धर्म का पुस्तक कुरान है और वो उसको भी पहली बार वो अलबरूनी ने उसको अध्ययन किया था, यानी कि पढ़ाई की थी उसकी। अरबी में लिखा गया तहकीक हिंद को अंग्रेजी में सचाऊ ने, ये तो अरबी भाषा में अलबरूनी ने लिखा था और इसके बाद तहकीक हिंद को अंग्रेजी भाषा में सचाऊ ने और हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा ने अनुवाद किया था। गजनवी के दरबार के लेखक फिरदौसी थे और उन्होंने अफगानिस्तान का महाभारत शाहनामा को लिखा है। गजनवी के दरबार के लेखक थे फिरदौसी और उन्होंने अफगानिस्तान के महाभारत शाहनामा को भी उसका
वो शाहनामा भी लिखा है उन्होंने, और उसका टाइटल दिए थे शाहनामा बुक के महाभारत, यानी अफ़गानिस्तान के महाभारत का नाम है शाहनामा, और उसका जो भी टाइटल था पूर्व के होमर उन्होंने ही दिया था। गजनबी ने जब भारत गजनबी जब भारत आए थे कुछ मुद्रा चलाया था जो कि अरबी और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जब ये लोग आए थे गजनबी आए थे पहली बार भारत, तो पहली बार नहीं, जब आए थे भारत तो उसी समय उन्होंने एक मुद्रा चलाया था जो कि एक तरफ में अरबी भाषा में और दूसरी तरफ में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और वो चांदी का था। तारिख सुबुक्तगिन बेहक ने लिखा था। बेहक ने तारिख सुबुक्तगिन लिखा था। सुबुक्तगिन कौन थे कि इनके पापा यानी पिताजी, इनके पिताजी थे गजनबी के पिताजी, और उनके नामक एक पुस्तक है तारिख सुबुक्तगिन, वो बेहक ने लिखा था। इनको इतिहासकारों ने मूर्ति भंजक और मूर्ति सिकन भी बोल के उनको बोला जाता है। ये भी आता है एग्जाम में, आपको मूर्ति भंजक और मूर्ति सिकन किसको बोला जाता है से भी आ सकता है, आप लोग गजनबी लिखना। तो चलो ये था आज का वीडियो, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी पर, भी मोहम्मद गोरी ने भी कैसे आक्रमण किया था उनके बारे में जो भी है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।